हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करेंगे कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज का व्लॉग बड़ा ही ख़ास होने वाला है क्योंकि हम आज जा रहे हैं RS पुरा और किसी इंजॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि किसी पर्सनल काम के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा डुग्गू को लेके जाना पड़ता है डेली हमें 2-3 दिनों के बाद। और आज का मौसम आप देख लो के बाद इस मौसम में हम लोग किस चीज़ पे जा रहे हैं ये भी देख लीजिए। बाइक। शाबाश बेटा। मतलब बाइक पे जाना मौत को बुलाना एक बराबर ही है। और शुरुआत हम लोगों ने कर ली है और इसके साथ ही आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा RS पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे, वहाँ की मार्केट, वहाँ का रोड और आने जाने की जर्नी। तो जुड़े रहो दोस्तों इस ब्लॉग में हमारे साथ। मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। बाय। और हम पहुंच चुके हैं कूल मोड़। एक रास्ता जाता है जो शेरचक की तरफ। हमारी मंजिल है RS पुरा, तो हम जा रहे हैं RS पुरा। मित्रों अभी हम पहुंच चुके हैं कादरपुर, जो कि रठाना मोड़ से कोई 400 मीटर पीछे की तरफ है। और पहुंच चुके हैं रठाना मोड़। ये है रठाना मोड़ और यहाँ की एक खास बताता हूँ इस मोड़ पे ये जो दुकान दिख रही है, ये जो दुकान है पीछे, ये वाली दुकान जो दिख रही है आपको, दुकान तो सुनी दोस्तों। इस दुकान की मिठाई और खासकर सेवैयाँ हमारे यहाँ जम्मू में इतनी मशहूर है कि जहाँ से इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पे इसकी मिठाई और सेवैयाँ लेने के लिए आते हैं। और जब हमें टाइम मिलता है तो हम भी यहाँ पे जरूर बैठ के कुछ खाने की कोशिश करते हैं। मित्रों आपने तो देख ही लिया होगा, आज इसको मैंने बोला था ब्लॉग बनाने के लिए कि आज ब्लॉग तू बना। पीछे कूल मोड़ आया, मैंने इसको बोला कि तू एक काम कर, आज को ब्लॉगिंग कर, थोड़ी ब्लॉगिंग कर। और पीछे एक मोड़ आएगा, बता देना कि मित्रों दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं कूल मोड़ और एक रास्ता जाता है हमारे राइट साइड पे शेरचक की तरफ और एक से जाता है RS पुरा की तरफ। पर इसने क्या करा वो आपने देख ही लिया इस ब्लॉग में। पूरे ब्लॉग की माँ बहन इसने एक है, अब यही बनाएगी ब्लॉग। आगे का ब्लॉग आप इसी को देखोगे। क्योंकि इसने मेरे को बोला कि वो कूल मोड़ वाला जब हम पहुंचेंगे ना वो रास्ता दिखाना। इसने दिखाने के लिए नहीं बोला, इसने बोला है तो मैंने कैसे दिखाती, मुझे तो पता भी नहीं चला, मैं सुना ही नहीं लिया कि इसने बोला क्या है। नहीं तो मेरे को भी इतना पता था कि रास्ता अगर कोई चीज दिखा रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं वो चीज शो करनी होती है। पर वो मैंने ऐसे ही फिर इसकी बात सुन के देखा कर दिया, फिर अब मेरी गलती से आ गया। लोग हमारी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े ब्लॉग आते जाते हमें जैसे अभी हमें पता नहीं क्या कितने बड़े ब्लॉगर हैं, कितने हमारे फॉलोअर हैं। पर अगर आप लोगों का साथ रहा तो ये सब भी मुमकिन हो जाएगा, जल्दी पूरा हो जाएगा। बस अपना साथ बनाते रहो हमारे साथ। और भाई ठंड बड़ी है और चलाने वाले की जो हालत है वो पीछे वाले को थोड़ी पता चलेगा। ओ सच्ची? हाँ जी। कोई नहीं, आपको चाय पिलाते हैं RS पुरा वाली चाय पिलाते हैं। चलो दोस्तों मित्रों चलते हैं आगे क्योंकि काफी लेट हो चुके हैं। चलो।
तो दोस्तों हम हो चुके हैं आरसपुरा में इंटर, और पहले हम चलेंगे दीपेश को चेक करवाने, क्योंकि अभी आरसपुरा आए हैं इतनी ठंड में, तो दीपेश का कोल्ड भी चेक करवा ही लेते हैं। और ये कौन सा रास्ता है पीछे वाली? नहीं, आरसपुरा वो जम्मू वाले जाने वाले तो आगे ना। कौन सा? काना पिंड। हाँ। ये काने पिंड वाला रास्ता है, रोड है जो काने पिंड की तरफ जाता है। यही देखो आप। हाँ। तो हम जा रहे हैं दीपेश के डॉक्टर के पास, जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वैसे। हम तो शॉर्टकट आए हैं ये, पर आरसपुरा वाली मेन मार्केट हम आपको जाते समय बताएंगे, दिखाएंगे जाते समय हम, क्योंकि वहाँ पे अभी रश होगा तो इस वजह से हम लेट हो जाते अगर हम वहाँ से आते तो। इस वजह से ये मुझे यहाँ से लेके आया, मैं भी पहली बार आ रही हूँ इस साइड से। ये शॉर्टकट वाला रास्ता है बोल रहे हैं, पर ऐसे तो मैं शॉर्टकट वाले रास्ते पे आई हूँ, पर इस रास्ते पे नहीं आई हूँ। यहाँ पे बहुत शॉर्टकट रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते पे जा सकते हो। आरसपुरा का मंदिर जो मार्केट की तरफ है, पर मार्केट एंड हो चुकी है यहाँ पे आके। ये आगे थोड़ी सी मार्केट है तो पीछे रह गई ये बाकी मार्केट, वो हम दिखाएंगे आपको बाद में। और ये है आरसपुरा वाली मंडी, सब्जी मंडी है यहाँ। और इस टाइम पे सब्जी शायद है नहीं, पता नहीं सब्जी कब होती है यहाँ पे मंडी में, सुबह सुबह। और हम पहुँच चुके हैं दीपेश के डॉक्टर के पास। तो ये है दुकान डॉक्टर की, सुनील गुप्ता नाम है डॉक्टर का, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं ये। देखो भीड़ कितनी है यहाँ पे। तो दोस्तों हम हो चुके हैं, दोस्तों हमारे साथ हो चुकी है जहाँ पे कलोल। हमारा नंबर था 12, पर हमने किसी गलत नंबर पे फ़ोन कर दिया, और यहाँ पे हमारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि किस नाम से हम लोगों ने यहाँ पे नंबर लगवाया है। तो अभी हमारा नंबर है 44। बहुत नाइंसाफी हुई है। तो अभी जहाँ पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि अभी चल रहा है 30 नंबर। ऐसे मजाक कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि वीडियो तो शूट हुआ है, पर जो उसका एक ब्लॉगिंग का जो फ्रेम होता है वीडियो का, वो इसने शॉर्ट वीडियो का जो फ्रेम होता है उसमें इसने रिकॉर्ड कर लिया है पूरा कुछ। और अब हमें उसमें दिक्कत ये आएगी कि जब उस वीडियो को एडिटिंग में लगाएंगे तो उसका जो फ्रेम होगा वो छोटा होगा, पर चलो कोई नहीं, उसका भी हम कोई हल निकाल ही लेंगे, उसका भी कोई हल निकाल ही लेंगे। अब क्या करें, करना तो पड़ेगा कुछ तो कुछ। और ये हमारा डुगू, जिसको आवाज़ आ रही है दुगेश भाई की, दुगेश भाई इसकी नज़र चली गई है समोसों पे। समोसों पे नहीं, और पी आलू पे। अच्छा, दोबारा लेना है इसने। आपने आप छोटा को लेना बोले। ओ डोगेश भाई आ गया, डोगेश भाई। हेलो डोगेश भाई। वो देते हैं, नहीं देते।
हम कर रहे हैं दीपेश के ड्रेस की शॉपिंग। तो कलर करना पसंद है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी है दोस्तों, तो आप चाहो तो यहाँ पे आके ले सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस हैं बच्चों वाले खास ये करके। देखो सामने ये वाला ये है यार प्यारा। हाँ ये ठीक है, प्यारा है। कलर देखते हैं का ड्रेस। तो हम आपको दिखाएंगे दीपेश का ड्रेस घर जाके कि हमने कौन सा लिया है। ये दुकान है आरएस पुरा मेन मार्केट में दुकान है, मतलब जिस दुकान का नाम है निखिल है ना? भैया क्या है दुकान का नाम? ये हमारे भैया हैं और इनकी दुकान का नाम है निखिल चोपड़ा। और जहाँ पे आपको बच्चों का और जेंट्स का भी है, लेडीज़, हाँ ऑल बच्चों का, मतलब ऑल किड्स का जितना भी है, आपको जहाँ पे हर एक चीज़ की वैरायटी मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हो बड़ी अच्छी दुकान है। और आप जब भी आरएस पूरा हो तो जहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने तो जहाँ पे शॉपिंग करी है, हमारे कुछ रिलेटिव भी यहीं पे आते हैं। तो जब भी आप आरएस पूरा हो मेन मार्केट के अंदर निखिल चोपड़ा दुकान है, यहाँ पे वैरायटी मिल जाएगी आपको काफ़ी। थोड़ा सा बाहर का भी लोकेशन दे देते हैं हम आपको। ये बड़े दुकान है, आप देख सकते हो। और ये सामने जो आरएसपुरा मेन मार्केट का मंदिर है उसके पास ही है, बिल्कुल राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, सॉरी। ठीक है भाई, ये आरएसपुरा की मेन मार्केट। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मार्केट से बाहर। ये है पहाड़ की हट्टी पीछे। हमारा रिश्तेदार जो उसकी बस जा रही है, हमारा भाई लगता है वो। ये है दलजीत चौक। अब दोस्तों हम जा रहे हैं काले बीर दी हट्टी, जो कि 70 साल पुरानी दुकान है। और वहाँ की चाय का टेस्ट कुछ अलग ही है। मेरे को चाय का बहुत टेस्ट लगा था, तो अब मैं फिर से वहाँ पे आई हूँ चाय पीने। सिर्फ चाय पीने आई हूँ यहाँ पे। जब भी आप आरएसपुरा आओगे तो जहाँ पे आप जरूर आओ। मेरे को एक बार लेके आए थे यहाँ पे, तो आज मैंने इसको खुद बोला कि मुझे वहाँ पे जाना है चाय पीने, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत टेस्टी है। चलो ड्राइवर साहब जी। और ये हमारे काले वीर जी, और इनकी दुकान बिल्कुल मेन मार्केट का जो मंदिर है, एंट्रेंस है जहाँ पे, बिल्कुल उसके ऑपोजिट में दुकान है ये। देखो इनका काम करने का कितना फास्ट तरीका है। देखो 70 साल पुरानी दुकान। भैया क्या चल रहा है? देखो ये है अपनी दुकान। वो सुना भैया, बढ़िया वो कर दो भैया। मोसे खाने मोसे फिलहाल 2 कप चाय पी, फिर तस्वीर सेट करेंगे। ये आ गई हमारी चाय। मैं सिर्फ इसके लिए आई हूँ, चाय के लिए। यहाँ पे मेरी चाय बहुत टेस्टी लगी यहाँ की। ये हमारी चाय आ चुकी है, 70 साल पुरानी चाय। नवी आई है।
ये आगे हमारे समोसे, यहाँ की चाय और यहाँ के समोसे, खाने का टेस्ट ही कुछ हो रहा है। अब हमारी बारी लग चुकी है। बारी मीन्स नंबर बाय नंबर खाएंगे। पहले मैं खाऊंगा, फिर मैं डुगू को पकड़ूंगा, फिर ये खाएगी, पहले डुगू को पकड़ेगी, पहले मैं खाऊंगा, डुगू को पकड़ेगी, फिर ये खाएगी, फिर मैं डुगू को पकड़ूंगा। तो हमें वो हमारा टुकू क्या कर रहा है, ये हमारा टुकू वाला बोल रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चाय के और समोसा के मैं देख रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सच में दोस्तों, मानने की बात है, जहाँ पे ना चाय बहुत टेस्टी है। मैं ज़्यादातर भी जहाँ पे भी गई हूँ ना, मैंने कभी कहीं पे जाके चाय नहीं पीती, क्योंकि मुझे बाहर की चाय अच्छी नहीं लगती। पर यहाँ पे आके मैंने पहली बार चाय पी, तो क्या बताऊँ आपको मैं दोस्तों। लोकेशन है काले वीर दी हट्टी, ऑपोजिट मंदिर, दलजीत चौक के सामने, चौक मेन मार्केट ऑपोजिट मंदिर के सामने काले वीर दी हट्टी। यहाँ पे समोसा, यहाँ पे चाय बहुत। चाय और समोसे के बारे में क्या बोलना चाहते हो? दोस्तों सच में एक बात बताऊँ, जिनसे कह रही हूँ कि यहाँ पे ना, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मार्केट में मतलब ऐसी चाय मिलती है, तो मैंने पहली बार ऐसी चाय पी है। और यहाँ का समोसा और चाय बहुत टेस्टी है दोस्तों। प्लीज़ जब भी आप आरएसपुर आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, काला वीर दी हट्टी। काला वीर दी हट्टी, ये जो मेन मार्केट है आरएसपुरा की, मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट में काले वीर दी हट्टी है। आप देख सकते हो यहाँ पे, बाहर दिखने में तो आपको ऐसा लगेगी, पर अंदर जाके आपको पता चलेगी। अभी हम जाएंगे आरएसपुरा का ओल्ड रेलवे स्टेशन देखने, जो कि बहुत पुराना है। यहाँ पे अभी तो फिलहाल वो बंद हो चुका है, खंडर टाइप हो चुका है, पर उसके अभी भी कुछ पार्ट हमें दिख जाते हैं, तो आज वहीं पे जाएंगे, तो आपको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं पुराना रेलवे स्टेशन, जो आरएसपुरा का पुराना रेलवे स्टेशन है। हम आज जा रहे हैं वहाँ पे। मैं भी पहली बार जा रही हूँ, तो साथ में आपको भी लेके चलते हैं। अगर कोई चीज़ मैं देख रही हूँ तो काफ़ी दोस्तों, काफ़ी टाइम से हम लोगों ने प्लान करा था जहाँ पे जाने के लिए, पर फाइनली आज वो दिन आ ही गया है टाइम नहीं कि मिला कभी वहाँ पे जाने का। ये है तो दोस्तों फाइनली वो आज दिन आ गया कि हम पहुँच चुके हैं अपनी सपनों की मंजिल पर। ये थोड़ी है, यही है शायद। हाँ, तो देखो दोस्तों, इसका डिज़ाइन कितना सुंदर है। तो है उतरो वाला, तो है उतरो ना, चलो तैयार लाए ना, चलो उतरो। रेलवे स्टेशन, यहाँ पे चल रहा है काम। गेट अंदर से बंद है, हो सकता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। उपाय की पूछ लेने हमें, ये है ना। ये दोस्तों, ये है पुराना रेलवे स्टेशन, जो कि अभी बंद पड़ा है, खंडर टाइप हो चुका है। पर खुशी की बात ये है कि यहाँ पे इसका काम चालू है, इसको थोड़ा सा रेनोवेट करने की कोशिश हो रही है। ये देखो सामने इसका काम चल रहा है। दोस्तों देखो, हम आ चुके हैं। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे यहाँ पे आने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मिट्टी का बना है ना। सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि यहाँ पे रेनोवेट का काम चल रहा है, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि सरकार ने भी शायद इसके लिए कुछ सोचा होगा कि जहाँ पे, क्योंकि ये पहले खंडर ही था, तो हो सकता है इसको तोड़ फोड़ करके, इसको थोड़ा सा इसका डेंट पेट करके, इसको पब्लिक के लिए कोई और ही एग्जीबिशन के लिए कुछ बना दिया जाए जहाँ पे। ये था हमारा पुराना रेलवे स्टेशन आरएसपुरा का, और यहाँ से
जम्मू से आरएसपुरा और सीधा सियालकोट के लिए ट्रेन चलती थी जहाँ से। पर ये तो पार्टीशन से पहले की बात मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ मतलब चेंज हो चुका है। अब तो इसका रूट भी बंद हो चुका है, पर कुछ फिर भी इसके यहाँ पे कुछ पार्ट हैं जो जहाँ पे आपको दिख जाते हैं। एक पुरानी झलक दिखाई देती है जहाँ पे, ये देखिए शायद ये वेटिंग रूम हुआ करता था। और अभी यहाँ पे अंदर जाना ठीक नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखो दोस्तों, ये शायद इनका वेटिंग एरिया था। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे ट्राई कर रहा था आने के लिए, पर आज मौका मिल ही गया जहाँ पे आने के लिए। बिल्कुल आरएसपुरा के सेंटर में है जो स्टेशन पुराना। और मुझे जहाँ पे आके ऐसा लग रहा है जैसे तब तक मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तब तेरा जन्म क्या, तेरे प्यो का जन्म नहीं हुआ उस टाइम। ये कह रही है कि इस टाइम मेरा उस टाइम जन्म नहीं हुआ होगा। मैं तेरा क्या, तेरे बाप का जन्म भी नहीं हुआ होगा तब तक। जब ये रेलवे स्टेशन बना था तब इसके बाप का क्या, मेरे बाप का क्या, किसी के बाप का भी जन्म नहीं हुआ होगा। ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये मिट्टी का बना है? ऐसा क्यों लग रहा है मिट्टी का बना है? क्या है कि ये जो डिज़ाइन है ना, आप ये जो डिज़ाइन देख रहे हो दोस्तों, ये उस टाइम का सबसे फेमस डिज़ाइन था। क्योंकि जैसे आज के टाइम पे हमें घर दिखते हैं, जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है घर बनाने में, तो ये उस टाइम का एक ट्रेंड था। क्योंकि ये जब बनाया गया था तो तब जहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। ये देखो, इसमें अभी भी कुछ आरएस रणवीर सिंह पूरा दिख रहा होगा आपको। ये देखो दोस्तों, पुरानी धरोहर का यही होता है। देखो उर्दू में भी यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि जहाँ पे जम्मू से सियालकोट बाया आरएसपुरा एक ट्रेन चलती थी और उसका रूट भी आज बंद कर दिया गया है। और उसका रूट भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पर वो मिलना जहाँ पे बड़ा मुश्किल। तो बस ये वही डिज़ाइन है पुराना। क्योंकि उस टाइम जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था तो उन्होंने जितनी भी स्टेशन बिल्डिंग, चाहे जो भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बनाई थी, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाई थी। अपने जो बाहर का एक डिज़ाइन था उसको लाए थे जहाँ पे। और आज खुशी की बात यह है कि इसका रेनोवेट का काम हो रहा है और इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। चलते हैं जहाँ से ब्लॉग बना रही है, पूरा ब्लॉग ही देगा ये जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम। भैया क्या बना रहे हैं यहाँ पे? अभी क्या बना रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, मतलब पब्लिक के लिए बनाएंगे ये? अच्छा नहीं, जैसे तो ये पुराना स्टेशन ही था ना पहले, तो अभी इसको जहाँ पे रेनोवेट का काम कर रहे हैं ना, जैसे अभी काम कर रहे हैं तोड़ फोड़ के, तो क्या चीज़ बना रहे हैं यहाँ पे अभी? वही रिटू कर रहे हैं। अच्छा, रिटू कर रहे हैं, मतलब कोई और चीज़ नहीं बनेगी, बस ऐसे दिखावे के लिए, मतलब दिखाने के लिए लोगों को। जैसे अभी हम आ गए हैं, कोई और आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है जहाँ पे इस स्टेशन को छुपा नहीं रहे हैं वो, पहचान को बनाए रखने के लिए इसको फिर से इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम करा है जहाँ पे। एक बात बता, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि ये मिट्टी का बना? तो बड़ी खुशी की बात है यार दोस्तों की सरकार ने इसके लिए कुछ सोचा है और इसको फिर से पब्लिक के लिए खोल रहे हैं जहाँ पे। क्योंकि अरे एक ही गल फट के बैठी है यार, मिट्टी का बना है, मिट्टी का बना है, मिट्टी का बना, मिट्टी 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 में मिट्टी मिट्टी हो गया मैं। जैसे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मिट्टी का बना, मिट्टी का बना, मिट्टी का बना, तो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मिट्टी का। जैसे दोस्तों क्या है, मिट्टी का बना, मिट्टी का बना, मिट्टी का बना, इसकी मिट्टी लेके। मैंने एक ब्लॉग में देखा था कि इसकी जो ऊपर की छत है ना, जो जैसे ये सफेदी लगी है, ये निकल चुकी थी, पर इन्होंने अच्छा बना दिया जहाँ पे। ये दिखा कि सही है, ये भी देखना कि सही है। ये देखिए दोस्तों, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि खुशी है इस चीज़ की कि सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा और इसको फिर से पब्लिक के लिए रेनोवेट करके देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसकी जो हालत की कंडीशन थी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, डे बाय डे ये मतलब
गुमनामी की तरफ ही जा रहा था, पर अभी सरकार ने इसके लिए कुछ सोचा है और उसको रेनोवेट करके फिर से पब्लिक के लिए खोलने की कोशिश कर रही है सरकार। तो ये कच्चा कदम। बाकी दोस्तों मिलते हैं पढ़ाई के बाद आपको। डुगू बाय, डुगू बाय करो। शायद ये पटरी मतलब रूट चेंज करने वाला हो सकता है जी। अभी तो ये हिल भी नहीं रहा, पर उस टाइम पे ये क्योंकि अभी जाम हो चुका है ना। और डुग्गू भी अपना हाथ लगाता हुआ इसमें। इस पे हमने आपको आरएस पूरा भी दिखा दिया। बाहर से कराएंगे। मैं किधर खड़ा हूँ? दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, ये जो बंदा है ना, इस बंदे के बारे में आपको क्या बताऊं दोस्तों। कैप्चर करके अगर मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ मैं कुछ ये दोस्तों इस बंदे को ना पता नहीं क्या मिलता है, बार बार मुझे कुछ ना कुछ बोल के। मुझे कुछ नहीं मिलता, काम भी ऐसे कर रही है। ठीक है, उत्तराखंड में बाइक चला के आया हूँ मैं। वो पीछे बैठे हैं ना, इनको क्या पता थी। हाँ हाँ, पीछे हवा थोड़ी आती है, हवा तो बस आगे जा आके ही रुक जाती है, पीछे वालों को हवा नहीं मिलती। दोस्तों मैंने लिया है ये सामान, थोड़ा सा इसमें भी कुछ है, घर जाके दिखाएंगे आपको इसमें क्या है। तो दोस्तों ये था ब्लॉग आज का, जिस पे हम लोगों ने आपको दिखाया है आरएस पूरा। और क्या थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करी थी जहाँ का आरएस पूरा का पुराना रेलवे स्टेशन। तो उम्मीद होगी कि आपने एंजॉय करा होगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम जो यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग अपने आगे पीछे सफाई का ध्यान रखो और अपने माँ बाप को